हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय एमएस पर। जैसा कि हम सभी को पता है, कल से पीईटी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है और आज लास्ट डेट बचा हुआ है। तो आज लास्ट दिन मैं आपके लिए मैथ का एक बेहतरीन सेशन लेकर के आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो जैसा प्रश्न आया था उसी टाइप के प्रश्नों को हम लेकर के यहाँ पर बता रहे हैं। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसे पेपर में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, यहाँ पर देखिए, आपसे पूछ रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 12 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा। आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपसे x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है 12, आपसे स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट जो ये वैल्यू दिया हुआ है इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर अगर ये प्लस का वैल्यू दिया है तो प्लस का वैल्यू देगा तो इसमें से 2 घटा दीजिए, इसका उल्टा प्लस है तो -2 कर दीजिए, इसका वर्ग करके, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में पूछा हुआ है आपसे। तो इसका क्या करेंगे, वर्ग कर दीजिए, और प्लस है यहाँ पर तो यहाँ पर 2 घटा दीजिए। तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस का 2 142 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर प्लस का वैल्यू पूछा था तो आप इसका वर्ग कर दिए थे और 2 घटा दिए थे। ये प्लस था तो 2 घटाएंगे। अगर यहाँ पर माइनस का वैल्यू दिया होता तो आप वर्ग करके इसमें 2 जोड़ देते, वह आंसर हो जाता आपका। ठीक है, चलिए जैसे एक प्रश्न लेते हैं हम उस टाइप का। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर आपसे x माइनस 1/x, अब आपको वैल्यू दे रहा है माइनस वाला। ठीक है, x माइनस 1/x का वैल्यू दे रहा है बराबर 8, और आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू। यहाँ पर देखिए माइनस में वैल्यू दिया है और स्क्वायर में वैल्यू पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया आपको कि जब यहाँ पर माइनस देगा तो इसका स्क्वायर करिए, जो वैल्यू दिया है इसका स्क्वायर, माइनस दिया है तो 2 जोड़ दीजिए। अगर प्लस दिया होता, यहाँ पर प्लस का वैल्यू दिया होता तो 2 घटा देते, उल्टा करते हैं। यहाँ पर प्लस देगा तो यहाँ पर -2 करेंगे, यहाँ पर माइनस देगा तो यहाँ पर +2। देखिए 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2, ये हो जाएगा 66। क्या हो जाएगा 66। तो फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि यहीं पर आपको दे देता कि x माइनस 1/x का वैल्यू अगर मान लीजिए आपको 7 दे दिया है। ठीक है, और अब आपसे पूछ दिया कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू बताइए। तो मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पर देखिए इसी का स्क्वायर और इसी का स्क्वायर दिया है, यहाँ पर प्लस, यानी प्लस का ही वैल्यू पूछेगा। और यहाँ पर देखिए माइनस का वैल्यू दिया है तो ये जो दिया है इसका स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ माइनस है तो इसमें 2 जोड़ दीजिए। क्लियर है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 से तो 49 होता है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस 2, इसका आंसर हो जाएगा 51 आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो अब देखिए यहाँ पर जब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर माइनस देगा तो इसका स्क्वायर करके, तो माइनस है तो +2 स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे। अगर यहाँ पर प्लस का वैल्यू दिया होता तो इसका स्क्वायर करके इसमें से 2 घटा देते, फिर जो आता वो आंसर हो जाता। क्लियर है इतना। चलिए अब देखिए इसी प्रश्न में मान लीजिए आपसे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इसको ध्यान से, आपसे दे दिया है कि x माइनस 1/x बराबर 8 और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, पावर में 2 पूछा था तो निकाल लिए थे। अगर आपसे पूछ दिया कि x स्क्वायर का तो वैल्यू निकाल लेंगे, x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अब आपको दिया है x माइनस 1/x, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकलेगा, अब मैंने क्या बताया, ये माइनस का वैल्यू दिया है, x माइनस 1/x का वैल्यू 8 दिया है तो इसका स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर, माइनस का वैल्यू दिया है तो यहाँ पर 2 जोड़ेंगे, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 2 66 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब आप ये देखेंगे कि आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू दिया है ये, और पूछ रहा है पावर में 4। तो अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दिया है इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब स्क्वायर करने के बाद, इसका स्क्वायर करने के बाद देखिए यहाँ पर प्लस का वैल्यू दिया है तो इसमें से 2 घटा देंगे। ठीक है, तो 66 का स्क्वायर -2। अब देखिए 66 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, अब इसमें से 1 कम कर देंगे, 6 में से 5, 3 से 1 अधिक 4, इसका स्क्वायर इतना हो जाएगा। अब -2 घटा दीजिए इसमें से, तो ये आ जाएगा 4 3 5 4, ये हो जाएगा आंसर। किसका आंसर होगा ये होगा आपका x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। तो ऐसा वैल्यू भी आपसे पूछ सकता है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर।
चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये क्या कर रहा है, आपसे कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 9 तथा एक्स वाई बराबर 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताना है आपको, क्या होगा। देखिए आपको x प्लस वाई बराबर दिया है 9 और आपसे इसी का स्क्वायर पूछा है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप क्या करिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दीजिए इसका, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हो गया। अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 9 का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, अब देखिए एक्स वाई का वैल्यू दिया है 16, तो यहाँ पर रख दीजिए 2 इंटू 16। अब आपसे इसका वैल्यू पूछ ही रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर होगा 81, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 16 दूना 32। अब 81 में से 32 घटा देंगे तो घटाने पर ये आ जाएगा आपका 49। देखिए 11 में से 2 गया 9, यहाँ पर 7 में से 3 गया 4, 49। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, 49 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस टाइप का प्रश्न देगा तो ध्यान रखिएगा क्या करना है, स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है तो आपको जो ये दिया है इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने के बाद एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, फिर देखिए इसका एक्स प्लस वाई का वैल्यू दिया है 9, यहाँ पर इसका स्क्वायर करिए, ट्रांसफर करके उसका वैल्यू निकाल लीजिए। क्लियर है इतना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है ये प्रश्न, देखिए आपसे करा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 27, तो x माइनस 1/x का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब हमको x माइनस 1/x बराबर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 दे रहा था और हमसे पूछ रहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू बताइए, तो मैंने क्या बताया आपको कि देखिए यहाँ पर आपको इसी का स्क्वायर करके पूछ रहा है, तो मैंने क्या बताया कि जो दिया है वैल्यू उसका स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर अगर माइनस दिया है, यहाँ पर माइनस दिया है तो यहाँ पर प्लस का 2 कर दीजिए, यानी 2 जोड़ दीजिए। तो अब देखिए इसका, अब ये तरीका बताया था मैंने आपको, लेकिन अब आपसे उल्टा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपको, देखिए इसका वैल्यू दिया है, इस बार स्क्वायर का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, अब देखिए इसको हल कर लीजिए तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 51 51। तो आपसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 51, तो आपको बताना है, मान लीजिए कि ये वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, आपको बताना है x माइनस 1/x का वैल्यू। क्लियर है इतना। अब ये आपसे वैल्यू बताना है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब स्क्वायर में वैल्यू दिया है और माइनस वाला पूछ रहा है आपसे, ठीक है, माइनस वाला आपसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दिया हुआ है इस वैल्यू को लीजिए, ठीक है। अब इस वैल्यू को लेना है, अब यहाँ पर देखिए माइनस दिया है ना, अब ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर वाला वैल्यू जब दिया हो तब, तो स्क्वायर वाले वैल्यू को लीजिए, इसमें से माइनस दिया है तो -2 कर दीजिए, ठीक है, -2 कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर हटा करके ये पूछ रहा है माइनस में, तो -2 कर दीजिए और अंडर रूट लगा दीजिए, ठीक है। देखिए कैसे, 51 में से 2 गया, ये बचेगा 49 और इसका अंडर रूट लगाए हैं तो क्या आ जाएगा, आंसर 7 आ जाएगा। तो देखिए x माइनस 1/x का वैल्यू आ गया 7। क्लियर है। फिर से समझिए, देखिए फिर से यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है कि, जैसे यहाँ पर देखिए x प्लस, माइनस वाला लीजिए पहले, x माइनस 1/x बराबर, यहाँ पर मान लीजिए 8 दिया है, ठीक है। आपसे जब पूछ रहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू बताइए, तो मैंने क्या बताया कि इसका, देखिए स्क्वायर में पूछ रहा है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस दिया है तो +2 करिए। +2 क्यों करिए, क्योंकि ये स्क्वायर वाला वैल्यू पूछ रहा है। जब स्क्वायर वाला वैल्यू पूछेगा तो माइनस यहाँ पर दिया है तो +2 करेंगे, यानी 2 जोड़ देंगे, तो आ जाएगा आपका 8 का स्क्वायर 64 और 2 66 आ जाएगा, सही है। लेकिन इस बार आपसे क्या करा है कि इस बार आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 66, यानी कि ये वैल्यू दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि x माइनस 1/x का वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो मैंने क्या बताया, अब देखिए पहली बात कि ये स्क्वायर हटा रहा है यहाँ से, है ना, यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ से स्क्वायर हटा रहा है, तो अंडर रूट लगाइए आप, अंडर रूट, ये जो दिया है स्क्वायर का वैल्यू उसको लीजिए। अब यहाँ पर देखिए पूछ क्या रहा है, माइनस में पूछ रहा है, माइनस में अगर पूछ रहा है तो इसमें से -2 कर दीजिए, ठीक है, पावर में 2 है ना, तो इसमें से क्या करेंगे, माइनस का 2 कर दीजिए अंडर रूट में। अब देखिए 66 में से 2 गया, ये बचेगा 64 अंडर रूट में, अब 64 अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8, देखिए 8 आ रहा है ना। क्लियर है। अगर यहाँ पर आपसे प्लस का वैल्यू पूछता तो यहाँ पर आप क्या करते, +2 जोड़ देते। क्लियर है इतना।
चलिए अब इस प्रश्न को देखिए, आपसे स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है तो मैंने क्या बताया, अब देखिए यहाँ से स्क्वायर हटा रहा है तो अंडर रूट लगाइए, ये वैल्यू लीजिए 27। अब देखिए माइनस में वैल्यू पूछ रहा है तो -2 कर दीजिए, तो देखिए 27 में से 2 गया 25, तो अंडर रूट का 25, इसका वैल्यू आ जाएगा 5। देखिए कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए देख लीजिए इसको, फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए अब प्लस वाला आपसे पूछ रहा है, कर रहा है कि x² + 1/x² बराबर 23, तो x + 1/x का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या वैल्यू होगा इसमें से ऑप्शन में। देखिए आपको दिया है x² + 1/x² बराबर दिया है 23। अब आपसे ये देखिए पहली बात तो स्क्वायर में दिया है और स्क्वायर हटा के पूछ रहा है, तो मैंने क्या बताया कि अंडर रूट लगाइए, ये वैल्यू जो दिया है स्क्वायर का उसको लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगर प्लस में पूछ रहा है तो 2 जोड़ना पड़ेगा आपको, अगर माइनस में पूछता तो 2 घटाना पड़ता है आपको, ठीक है। तो आ जाएगा आपका अंडर रूट में 23 2 25, अंडर रूट 25 का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, अंडर रूट 25 का वैल्यू क्या होगा 5 होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए ध्यान से, आपसे करा है 297 × 297 - 203 × 203 बटा में 94 का मान होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए इसको ध्यान से, ये 297 × 297 तो हो जाएगा 297 का स्क्वायर, 297 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए माइनस, अब 203 × 203 तो हो जाएगा 203 का स्क्वायर बटा में 94, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये है आपका 297, ठीक है। अब देखिए 297 का स्क्वायर, तो ये a² - b² इस रूप का है ये, तो इसमें जब तोड़ेंगे तो एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। कहने मतलब कि इसको इसके साथ एक बार इसको जोड़ दीजिए एक ब्रैकेट में, इसके साथ एक बार इसको घटा दीजिए एक ब्रैकेट में। देखिए कैसे, 297 + 203 एक बार जोड़ दिया आपने, अब 297 - 203 एक बार घटा दीजिए बटा में। अब देखिए 297, अब नीचे 94 है तो 94। अब देखिए 7 3 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 500 इंटू, अब देखिए 297 से 203 घटाएंगे तो 94 बट्टा में 94, तो 94 से 94 कैंसिल, ये आ जाएगा आंसर आपका 500। क्या आ जाएगा आंसर 500। देखिए ऑप्शन गलत, इसमें गलत ऑप्शन दिया है, ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। इस तरीके जैसे बताया गया आपको इस तरीके से करना है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर कर रहा है कि 23.71 × 23.71 - 16.29 × 16.29 बटा में 0.742 का मान होगा। अब देखिए यहाँ पर 23.71 23.71 तो ये तो हो जाएगा आपका 23.71 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 16.29 16.29 तो 16.29 का स्क्वायर बटा में 0.742, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये फिर से हो गया a² - b² का फार्मूला, तो एक बार इसके साथ इसको जोड़ दीजिए, एक बार इसके साथ इसको घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 23.71 + 16.29 इसको जोड़ दीजिए दूसरे ब्रैकेट में। देखिए 23.71 ये दशमलव है माइनस 16.29 बटा में ये है 0.742। अब देखिए अब इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 10 के 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4, 2 अंक पर दशमलव लगा दी, फिर गुणे। इसका देखिए घटाइए, अब जब इसको घटा रहे हैं तो इसको देखिए घटाने पर क्या आ रहा है आपको, देखिए 11 में से 9 गया 2 2 4 7। अब यहाँ पर देखिए 2 अंक पर दशमलव है तो 2 अंक पर दशमलव बटा में ये है 0.742। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि ऊपर 2 अंक पर दशमलव है जबकि नीचे 3 अंक पर दशमलव है। देखिए ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा लेकिन नीचे 0.1 बचेगा, तो 0.1 बचेगा। अब बताइए इस दशमलव से एक अंक का दशमलव ऊपर कट जाएगा, इसका मतलब ये वाला दशमलव यहाँ पर चला आएगा, तो सीधे सीधे वैल्यू आएगा 400। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा 400 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो जब आपको इस प्रकार का प्रश्न दे तो आप ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर हो रहा है तो इस स्क्वायर में इसको तोड़ करके सॉल्व करेंगे उसको, ऐसा जल्दी हो पाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, देखिए इसमें कह रहा है कि 4 और 9 का मध्य समानुपाती पद होगा।
मध्य समानुपाती पद। देखिए जब आपसे जैसे देखिए ए और बी दो नंबर दिया है, इसका मध्य समानुपाती पूछ रहा है, तो मध्य समानुपाती होता है अंडर रूट में ए बी, ये फार्मूला होता है। क्या होता है ये? मध्यानुपात इसको बोलते हैं, मध्यानुपात या मध्य समानुपात बोलते हैं इसको। तो जब दो नंबर का मध्य समानुपात पूछ रहा है तो अंडर रूट में ए बी, तो आप बताइए 9 और 4 का पूछ रहा है, तो इसका मध्य समानुपात होगा 4 गुणे 9 अंडर रूट में, तो अंडर रूट का 36। अब देखिए इसका वैल्यू आ जाएगा 6, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? इसका मध्य समानुपाती 6 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अब। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि 4 और 6 का तृतीयानुपात होगा। तृतीयानुपात क्या होगा? देखिए जब आपसे तृतीयानुपात पूछ रहा हो, तृतीयानुपात, तो तृतीयानुपात के लिए फार्मूला होता है, मान लीजिए ए और बी दो नंबर है, इसका तृतीयानुपात पूछे तो तृतीयानुपात निकालने के लिए बी स्क्वायर बटा में ए, क्या होता है? तृतीयानुपात होगा आपका बी स्क्वायर बटा में ए, ये फार्मूला, इसको याद रखिएगा। देखिए ये प्रश्न भले ही छोटा छोटा है, लेकिन ये प्रश्न आपके पेपर में ऐसा प्रश्न जरूर पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से जरूर देखिए आप, ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछ सकता है। तो तृतीयानुपात आपको याद होना चाहिए। तृतीयानुपात क्या होगा? बी स्क्वायर बटा में ए, बी का वैल्यू 6 है तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर बटा में क्या है? ए का वैल्यू 4 है, तो 6 का स्क्वायर 36 बटा में 4 का भाग देंगे 9 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तृतीयानुपात आपसे पूछेगा तो 9 ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए मान लीजिए ए बी सी डी, ये 4 नंबर आपको दिया हुआ है यहाँ पर, और ये समानुपात में दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसको ए को बोलते हैं प्रथम अनुपात, इसको क्या बोलते हैं? प्रथम समानुपात या प्रथम अनुपात। ठीक है, प्रथम समानुपात या प्रथम अनुपात। बी को बोलते हैं द्वितीय अनुपात, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं द्वितीय अनुपात। सी को बोलते हैं तृतीय अनुपात, क्या बोलते हैं? तृतीय अनुपात बोलते हैं। अब देखिए डी है, जो डी को बोलते हैं चतुर्थ अनुपात, क्या बोलते हैं? चतुर्थ अनुपात बोलते हैं इसको, चतुर्थ अनुपात। ठीक है, अब इसको कैसे हल करते हैं? देखिए ये बीच वाली का बीच में गुणा करते हैं और किनारे वाले का किनारे में गुणा, मतलब देखिए ए गुणे डी बराबर होता है बी गुणे सी, ये होता है आपका। ठीक है, तो ए गुणे डी बराबर बी गुणे सी, तो मैंने आपको तृतीयानुपात बता दिया हूँ। अब देखिए एक मध्यानुपात होता है, बीच का वैल्यू आपसे पूछता है, तो तृतीयानुपात के लिए फार्मूला लगेगा बी स्क्वायर बटा में ए, ये तृतीयानुपात पूछेगा। और जब आपसे मध्यानुपात पूछेगा, देखिए मध्यानुपात, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपसे, मध्यानुपात होता है अंडर रूट में ए बी। ठीक है, दो संख्या का मध्यानुपात पूछेगा तो अंडर रूट में ए बी होगा। ठीक है, अब देखिए चतुर्थानुपात भी आपसे पूछ सकता है, तो इसके लिए एक प्रश्न यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, चतुर्थानुपात कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, इसमें क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि 4, 7, 8 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? चतुर्थ अनुपात, देखिए चतुर्थ अनुपात के लिए क्या करेंगे? अब देखिए 4, 7, 8, अब चतुर्थ अनुपात, तो इसके लास्ट में यानी चौथे प्लेस पर x रख दीजिए, यानी कि आपको x का वैल्यू निकालना है, यही x चतुर्थ अनुपात है, बस इसमें अनुपात लगा दीजिए। ठीक है, अब इसको बराबर कर दीजिए यहाँ से, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा? 4/7, अनुपात को क्या बोलेंगे? 4/7 बराबर 8 बटा में x, आपको x का वैल्यू निकालना है, पलट दीजिए इसको, तो 7/4 बराबर ये हो जाएगा आपका x बटा में 8। देखिए 4 एकम 4, 4 दूना के 8, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 7 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 14। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? चतुर्थ अनुपात आपका 14 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे चतुर्थ अनुपात पूछता है, कोई सा भी नंबर दे दें, कोई सा भी नंबर दे दें, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 5, 7 और यहाँ मान लीजिए 15 दे दिया। ठीक है, अब कह रहा है चतुर्थ अनुपात बताइए, तो बस लास्ट में x लगा दीजिए। अब देखिए पहला दूसरा इसमें अनुपात कर दीजिए, इसमें अनुपात बीच में बराबर, यानी कि 5/7 बराबर 15 बटा में x। अब आपको x का वैल्यू निकालना है, तो देखिए 5 एकम 5, 5 3 15, इसको पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 7/1 बराबर x बटा में 3। x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो 7 3 21, तो चतुर्थ अनुपात हो जाएगा 21। तो आप इस तरीके से इसको चतुर्थ अनुपात निकाल लेंगे। क्लियर है इतना? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि a अनुपात b 5:6 दिया है, b c का अनुपात 7:8 दिया है, तो आपसे a b c का अनुपात पूछ रहा है कि a b और c में अनुपात क्या होगा। तो देखिए आपसे a अनुपात b बराबर दिया है, a अनुपात b बराबर दे दिया है 7:8, सॉरी a अनुपात b दिया है 5:6 दिया है, 5:6 का अनुपात दिया है। अब देखिए b अनुपात c बराबर दिया है 7:8। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि इसमें मैच क्या कर रहा है। इसमें देखिए b, ये देखिए क्रॉस है ना, ये b वाला
इक्वल है यहाँ पर, तो बस इसमें क्या करिए कि इसमें देखिए बी वाले प्लेस पर इसमें क्या है 6, इसमें 7, ऐसे क्रॉस वाले को देखिए, ध्यान से देख लिया आपने, ठीक है। देखिए यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, तो ऐसे क्रॉस का साइन लगाइए। अब देखिए ये 7 है तो बस इन दोनों में 7 का गुणा कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 6 है तो नीचे वाले में 6 से गुणा कर दिए। क्लियर है इतना? अब देखिए ये दोनों मिल रहा था तो हमने यहाँ से बी को चूज किया, यहाँ से ये बी को चूज किया। फिर इस वाले का गुणा इसमें कर दीजिए और इस वाले का गुणा इसमें कर दीजिए। अब गुणा कर दीजिए तो देखिए गुणा करने पर क्या आ जाएगा, देखिए 7 पचे 35 अनुपात 7 छका 42, यहाँ से निकालेंगे तो 6 7 42 अनुपात 8 छका 48। अब देखिए यहाँ से बी का वैल्यू देखिए बी का वैल्यू 42 मिल गया। अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात से निकाल लेंगे तो ए का अनुपात हो जाएगा 35 अनुपात बी का वैल्यू हो जाएगा 42 अनुपात सी का हो जाएगा 48। ये हो जाएगा आपका आंसर 35 42 48 ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे चलें, इसको ध्यान से जरूर देखिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 56 है। 8 संख्याओं का औसत आपको दे रहा है 56 है। 3 संख्याएं दिया है 49 57 और 72 है, तो शेष 5 संख्याओं का औसत पूछ रहा है आपसे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए 8 संख्या का औसत दिया है, 8 संख्या का औसत, ठीक है। देखिए 8 संख्या का औसत दिया है आपको, कितना दिया है, 8 संख्या का औसत आपसे करा है 56 है, ठीक है। अब देखिए 8 का 56 में गुणा कर दीजिए। 8 का 56 में गुणा कर देंगे तो 8 संख्या का योग निकल जाएगा। देखिए योग निकल जाएगा कितने का, 8 संख्या का, 8 संख्या का योग ये हो जाएगा 56 गुणे 8, गुणा कर दीजिए। 8 छक्का 48, 8 हासिल 4, 8 पंजे 40, 4 44, 448 आ जाएगा। 8 संख्या का योग निकल जाएगा। अब देखिए 3 संख्या आपको दिया हुआ है, इन तीनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। देखिए 49 प्लस 57 प्लस 72, इसको जोड़ दीजिए। देखिए 7 7 2 9 9 18 के 8 हासिल 1, 7 1 8 8 5 13 13 4 हो जाएगा 17, 178 3 संख्या का जोड़ है। अब देखिए ये 8 संख्या का जोड़ है, ये 3 संख्या का जोड़ है। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, 3 संख्या को जोड़ को घटा देंगे तो बचेगा कितना, 5 संख्या का जोड़ बचेगा आपके पास, 5 संख्या का योग बचेगा घटाने पर। घटाइए, 8 में से 8 गया 0, यहाँ बचा 14 में से 7 गया 7, 3 में से 1 गया 270, 5 संख्या का जोड़ है, ठीक है। 5 संख्या का जोड़ कितना आ रहा है, 270 आ रहा है। अब देखिए 270 आ रहा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, 5 संख्या का औसत। तो औसत क्या होता है, औसत होता है 5 संख्या का औसत होगा 5 संख्याओं का जोड़ बटा में 5, ठीक है। तो इसमें 5 से भाग दे दीजिए। देखिए 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 2 बचा 20 हो गया, 5 चौका 20, 54। तो 5 संख्याओं का औसत कितना होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड 54 हो जाएगा। 54 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए दोस्तों हम यहीं पर रखते हैं। हमारी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप अपना पेपर अच्छे से दीजिए। जय हिंद।